नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्लास 9th के इस डाउट को देखिए, बच्चे ने पूछा हुआ है, कह रहा है कि इफ एच सी एंड वी बी द हाइट कर्व सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन शो दैट 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ध्यान दें बच्चों कैसे करेंगे इसको। उसने बोला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन पे, कह रहा है इफ एच, तो एच क्या है आपका, हाइट है। देखो रेड कलर से दोनों के नीचे मैंने निशान लगा दिया। तो बच्चों एच क्या है, हाइट है। तो एक काम कर लेते हैं, हम एक कोन बना लें पहले, है ना। ये इस तरीके से एक कोन मैं आपके सामने यहां बना लेता हूं। ठीक है बच्चों, ओके। ये देखिए, ठीक, ये ऐसा, ये कोन का आपका सर्कुलर बेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस तरीके से। ठीक है, और इस सर्कुलर बेस का बच्चों जो रेडियस है, अभी तो मैं आर अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, अभी मैंने इसको आर अज्यूम कर लिया है, आर है ये रेडियस। ठीक है, और इसकी हाइट बच्चों आपको क्वेश्चन में दी हुई है, हाइट कितनी है, एच है। ठीक है ना, हाइट है, जरा ध्यान दीजिएगा, हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है, ये हाइट है। अब बच्चों एक बात बताइए कि ये यहां से यहां तक हाइट है और ये रेडियस है, तो सबसे पहले क्या आपको स्लैंट हाइट पता है? बिल्कुल पता होगा। देखिए ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक, और यहां से यहां तक ये आपका एल है, एल को आप क्या बोलते हो, स्लैंट हाइट। तो ये देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, है ना। अगर आप बोलो तो मैं ब्लू कलर से इसका नेमिंग कर देता हूं। ये देखिए ए, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, एल का स्क्वायर। देखिए ना, हाइपो कौन है, एसी, तो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या है आपका, बीसी, तो प्लस बीसी का स्क्वायर। चेक कर लीजिए बच्चों, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये हाइपो कितना है, एल है, तो यानी कि एसी की जगह आप क्या रखोगे, एल, लेकिन एसी का स्क्वायर है तो हम एल का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर है यानी कि हम एच का स्क्वायर करेंगे, और प्लस बीसी कितना है, आर है, रेडियस के इक्वल है, बीसी आर है, रेडियस के इक्वल, तो बीसी का स्क्वायर यानी कि हम आर स्क्वायर करेंगे। अब आप यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख लीजिए। क्यों निकाल के रख लीजिए, अभी आपको पता चलेगी। वैसे तो कुछ बच्चों को शायद डायरेक्ट ही याद होगा भाई, कुछ बच्चों को डायरेक्ट जिनको याद है, तो एल इज इक्वल्स टू आपने फॉर्मुला लगा दिया होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी बोलो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलो, चाहे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोलो। फिर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया होगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आपने बोथ साइड स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट हट गया होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपने यहाँ एल का स्क्वायर किया होगा और यहाँ पर ऐसे स्क्वायर किया होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया होगा। ठीक है ना, बात समझ गए? तो जो भी हो, लेकिन एल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आपकी हो गई। ठीक है ना, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब उसने बच्चों आपसे क्या बोला, कह रहा है कि सी क्या है आपका, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये जो सी है आपका, ये सी क्या है, सी है आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सी एस से। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सी एस से है कितना, सी, भाई चेक कर लो, कर्व सरफेस एरिया को सी से दिखाया ना उसने, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर एल, क्योंकि सी ही आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये पाई आर एल हो गया। ठीक, उसके बाद वी क्या है आपका, चेक कर लीजिए बच्चों, ये जो वी है, ये वी क्या है आपका, वी है, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग को पता है भाई वॉल्यूम कितना होता है, बताइए, हम लोग को पता है वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। ठीक है ना, तो यही तो v की वैल्यू, वॉल्यूम का उसने, वॉल्यूम की वैल्यू उसने कितनी दी, v, तो वॉल्यूम की जगह आप v रख सकते हो, तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब देखिए, अब उसने आपसे बोला है कि प्रूफ करो, शो करो कि 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये वाला, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे 0 आ जाएगा, तो बस प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चों, ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3 पाई वी एच क्यूब, है ना, माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 वी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमें 0 लेके आना है, तो देखो कैसे करोगे, बात समझो। देखो बच्चों, देखिए अगर मैं इसको आपको बताऊं कि ये क्या लिखा है, तो इसका मीनिंग ये है कि 3 इंटू पाई इंटू
v इंटू एच का क्यूब है, तो h को ऐसे लिखो और इस पे क्यूब लगा दो, ठीक, माइनस c का स्क्वायर है, c को ऐसे लिखो और स्क्वायर लगा दो, और इंटू h का स्क्वायर है तो h को ऐसे लिखो और स्क्वायर लगा दो, और प्लस 9 इंटू वी स्क्वायर, है ना, ध्यान देंगे बच्चों, 9 इंटू v का स्क्वायर है तो v ऐसे लिखो और स्क्वायर कर दो, जहां पर v वॉल्यूम है, c कर्व सरफेस एरिया है और h हाइट है, बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू लाके रख दीजिए। 3 इंटू पाई इंटू, ध्यान दें बच्चों, v की जगह आप कितना रखोगे बताओ, क्या आप समझ रहे हो, ये वाले v की जगह आप क्या रखोगे बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो v की जगह आपने कितना रखा, v क्या आपका वॉल्यूम है ना, तो ये वाले v की जगह हमने रखा 1/3, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, h की जगह आप कितना रखोगे, h की जगह तो आप h ही रखोगे, h तो h ही दिया हुआ है, तो h क्यूब आपका h क्यूब ही रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो, h क्यूब ही रहेगा इस तरीके से, समझे, h क्यूब को आप ब्रैकेट में करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता भाई, h क्यूब ही रहेगा, माइनस, अब ध्यान दो, ये क्या है c की वैल्यू कितनी है पाई आर एल, भाई c क्या है कर्व सरफेस एरिया, तो ध्यान दें बच्चे, ये ब्रैकेट के अंदर c की वैल्यू रखोगे कितनी पाई आर एल, तो पाई आर एल, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, c के ऊपर स्क्वायर लगा है, भाई चेक कर लो ना, c के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो c की जो भी वैल्यू उस पर स्क्वायर लगा दोगे, ये देखो c की वैल्यू अंदर रखी और c के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, अब इंटू h का स्क्वायर है तो भाई ऐसे लिख दो इसको h स्क्वायर, ठीक, और प्लस, अब ध्यान देंगे बच्चों, 9 इंटू, जरा ध्यान दें, ये आपका वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक, तो v की जगह हमने v की वैल्यू लिखी कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हमने वॉल्यूम लिखा, लेकिन 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 v के ऊपर स्क्वायर लगा है तो बाहर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक, तो ये बात हो गई, ठीक है, अब देखिए जरा क्या करेंगे, अब देखिए जरा क्या करेंगे, चलिए देखिए, सबसे पहले इतना तो आप लोग को पता होगा बच्चों, ये सब कुछ यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि आप लोग, तो बच्चों यहां पर देखिए, ये आपके पास पाई इंटू पाई बचा, तो पाई इंटू पाई क्या होता है पता है आपको, पाई का स्क्वायर होता है, नहीं पता, देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं छोटा सा कि भैया x इंटू एक्स कितना होता है, तब आप x का स्क्वायर बोलते हो, तो पाई इंटू पाई भी तो क्या हो जाएगा आपका, पाई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक, तो ये हो गया, तो यहां से हो जाएगा आपके पास पाई इंटू पाई, देखो वन का कोई मतलब नहीं यार, क्योंकि पाई इंटू वन पाई हो जाएगा, पाई को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई तो आएगा यार, वन से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को तो उतना ही आएगा, तो पाई इंटू वन पाई, और पाई इंटू फिर पाई पाई स्क्वायर, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया आर स्क्वायर, और ये एच, अब ध्यान दो, एच इंटू एच क्यूब कितना हो जाएगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, एच इंटू एच क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, एक डिफरेंट कलर से, एच इंटू में एच का क्यूब, पता है अब एच की पावर कुछ भी नहीं तो वन माना जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पता है आपको, तो एच इंटू एच क्यूब, एच की पावर 4, ठीक, तो फिर से देखो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर ऐसे होगा, और ये दोनों जो लिखा हुआ है यानी कि एच इंटू एच क्यूब, तो ये हो गया एच की पावर 4 यानी कि एच टू द पावर 4 हो गया, ठीक, समझ गए, बस ये हो गया, अब ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, पाई आर एल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पाई को भी मिलेगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर आर को भी मिलेगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर एल को मिलेगा तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जिन लोग को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दें बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में कहीं वहां पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स में, फर्स्ट चैप्टर में ना, क्या देखो, अगर हमारे पास a इंटू बी इंटू सी की पावर n लिखा होता है, तो ये पावर इस पे भी जाती है, इस पे भी जाती है, इस पे भी जाती है, यानी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, तो बस वही तो किया है यहाँ पर, ठीक, तो ये वाला माइनस यहाँ, तो ये पावर पाई पे जाएगी तो ये बनेगा पाई स्क्वायर, ये पावर आर पे जाएगी तो ये बनेगा आर का स्क्वायर, और ध्यान दें ये एल पे जाएगी तो बनेगा एल का स्क्वायर। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे यार सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ लगा लो, लो क्या दिक्कत है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में तो है, अब क्यों लगाया अभी आपको पता चलेगा, रुक जाओ, और इनटू में क्या है एच स्क्वायर, ठीक, और प्लस 9, ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा बहुत ध्यान से, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, आप इतना पहले देख लो आराम से, इसको डाइजेस्ट करो क्योंकि अभी मैं इसको रब कर दूंगा, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे कुछ दिखाना है आपको, ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा ना मुझे कैलकुलेशन करनी भाई, आप समझ जाना, ये वॉल्यूम था आपका v,
देखो मुझे कैलकुलेशन आपको दिखानी बच्चों, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, यानी कि यहां पर ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, क्या लगा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लगा हुआ है, सही है। तो यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वाला स्क्वायर इसको भी मिलेगा, यानी कि 1/3 को मिलेगा, सही है, समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, भाई 1/3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर आपका किसको मिलेगा, पाई को मिलेगा, ठीक। तो हो जाएगा आपके पास पाई का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अब समझिएगा जरा, जैसे ही ये वाला स्क्वायर आर स्क्वायर को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, है ना। देखिए एक बात बताइए, आर की पावर 2 पहले से ही समझिएगा जरा, है ना, थोड़ी जगह की कमी है लेकिन आप एडजस्ट करना। आर स्क्वायर तो भाई पहले से ही था ना अंदर, और ये वाली पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 टू द 4 आपने पढ़ा है ना, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन, ये वाला रूल पढ़ा है, ये वाला रूल पढ़ा है ना आपने चैप्टर नंबर 1 में, ए की पावर एम की होल पावर एन, तो क्या पढ़ाया था उसने, ए की पावर एम इंटू एन, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर से सुनो, आर स्क्वायर तो पहले से ही था, और ये स्क्वायर जैसे ही आर स्क्वायर के ऊपर आएगा, आर स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आर की पावर 4। तो जैसे ही स्क्वायर ये आर स्क्वायर को मिलेगा तो ये आर की पावर 4 बना देगा, ठीक। और इसके बाद यहां से ये स्क्वायर एच को मिलेगा तो एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये स्क्वायर अब 1 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, और 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच की पावर 2 आ जाएगा, ठीक। आराम से डाइजेस्ट कर लीजिए इसको, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, तो बस अब क्या ही करना है, अब हो गया सवाल। 9 को 9 कॉपी कर दिया, और इंटू बच्चों इंटू ये वाले ब्रैकेट का जो स्क्वायर है यहां सॉल्व कर लिया, भाई इसका होल स्क्वायर कितना आ रहा है, ये वैल्यू पूरा कॉपी कर दो 1/9, ये वाला जो आंसर आ रहा है पूरा, ये इतना सॉल्व करके कितना आ रहा है 1/9, ओके, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और इनटू एच स्क्वायर, सही है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से 9 से 9 आपका कट गया, ठीक है, 9 से 9 आपका कट गया। अब कॉपी करिए फटाफट, क्योंकि यहीं पर मुझे कुछ और भी दिखाना है, कॉपी कर लो, या एक काम करते हैं यार नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं ना, यहाँ बहुत फिर वैसा हो जाएगा ना। ये आया था आपके पास, है ना, क्या आया था, उसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान देंगे। मेरे पास आया था पाई स्क्वायर, फिर आया था मेरे पास आर स्क्वायर इंटू एच टू द पावर 4 माइनस, अब मेरे पास आया था क्या, पाई स्क्वायर, फिर इंटू में क्या आया था आर स्क्वायर, और इंटू में अब ये वाले एल स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख लो। अब बोलोगे आप सर क्यों, क्योंकि सर इसलिए ध्यान से चेक करो, आंसर मुझे 0 लाना है। सब जगह क्या आ रहा है, या तो भाई पाई आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है, केवल यही वाला, यहां भी पाई आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है, तो ये वाला एल स्क्वायर तुम्हें परेशान कर रहा है ना, समझो जरा बात को। तो यार एल स्क्वायर को आर और एच में चेंज कर लो, तो एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो है तुमने, इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में एल स्क्वायर निकाला था, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख सकते हो, हाँ, तो एल स्क्वायर की जगह इतना रख दीजिएगा। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ये एल स्क्वायर को पहले भाई ब्रैकेट में करो ऐसे, क्योंकि एल स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे ब्रैकेट में, और इंटू में एच स्क्वायर, ठीक, और प्लस 9 से 9 कट गया था, ये 1 बचा था, 1 इंटू पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ही हो जाएगा, और इंटू में आर टू द पावर 4 हो जाएगा, और एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो बुरा मत मानना, देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच टू द पावर 4 और माइनस, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सब कुछ यहां मल्टीप्लाई में, यार इतना तो पढ़े होगे ना कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अगर होता है तो c को लास्ट में लिख दो, और a इंटू बी इंटू सी स्टार्टिंग में लिख लो। मतलब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a इंटू सी इंटू डी इंटू बी, है ना, तो किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हो, है ना, समझ गए। तो ये चीज है, तो हमने क्या किया, हमने पाई आर स्क्वायर को साथ साथ लिया, एच स्क्वायर को हमने साथ साथ लिया। अरे बच्चे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाया, अब मल्टीप्लाई होके तो आंसर पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर ही आएगा ना यार, तो मल्टीप्लाई यहाँ क्यों दिखा रहे हो बार बार, है ना, मत दिखाओ, ठीक। इनटू में तुम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को साथ साथ लिया, समझना, यहाँ समझने वाली चीज है, इसको और इसको साथ साथ लिया, इसको इसको इसको, और ये जो बेचारा बच गया इसको हमने ऐसे लिख लिया, क्या एल स्क्वायर, ठीक, और प्लस
पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा चेक करिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच टू द पावर 4 माइनस, अब ध्यान देंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये वाला जो ब्रैकेट है, यहां एल स्क्वायर की जरा वैल्यू रख दीजिए बच्चों, पीछे निकाला है। एल स्क्वायर कितना होता है बताइए जरा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सावधान रहिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये वाले एल स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो लोग इसको ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, गलत कर दोगे फिर, ठीक। तो ब्रैकेट में लीजिएगा, क्योंकि बाहर से माइनस भी और ये सब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, और प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और एच स्क्वायर, सही है। अब यहां से आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच टू द पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या आप इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ध्यान देना जरा, देखो मैं करता हूं। पहले साइन की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो यहां माइनस है और यहां एच के सामने कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो पहले तो आंसर माइनस ही आ जाएगा। पहले साइन की मल्टीप्लीकेशन, माइनस प्लस माइनस हो गया। और अब क्या करोगे, अब इनको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये चीज मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रहा हूं, ये चीज मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। देखिएगा जरा, क्या किया, ये माइनस था और यहां प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, पहले समझना जरा, है ना। और फिर पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, क्या, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो भाई आंसर क्या आएगा बताना जरा, पाई आर स्क्वायर, और सुनो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, चेक कर लो भाई, बेस में एच है, बेस में एच है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एच की पावर 2 + 2 4, ठीक। तो क्या आ गया, इसको जब यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच टू द पावर 4, ये हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब आप क्या करोगे, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, समझ जाना, कलर में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, समझ जाना। देखो अब आप क्या करोगे, ये साइन आपका माइनस है, अब आप सेकंड टर्म में, भाई इसको उठाया आपने पहले एच स्क्वायर से किया, अब इस पूरे को उठाकर आप आर स्क्वायर से भी तो करोगे, तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, बताओ। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और इसको उठा के अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इस बार पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर को आर स्क्वायर से करोगे, तो अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो पाई ऐसे ही रहेगा। अब सुनो, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिलके बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और एच स्क्वायर हो गया, बताइए क्या समस्या है, ठीक। तो ये वाले ने जब सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस और दिस इंटू दिस हो गया पाई आर की पावर 4 और एच स्क्वायर, सही है, इतना हो गया। और जो कुछ लिखा है आगे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, सही है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानोगे, भाई इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानोगे। अब आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर एक क्वांटिटी प्लस की है और वही क्वांटिटी माइनस की है तो काट सकते हैं, जैसे +5 -5। तो अगर आप यहां गौर से देखोगे तो आपको ये देखिए प्लस का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, ठीक। तो यहीं पर आपको क्या ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, ब्लू कलर से ये वाला प्लस का है और वैसा ही यहां प्लस का है, ठीक है। नो ये नहीं मैच कर रहा है, सॉरी ये नहीं मैच, अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी शक्तिमान हो गया भाई। ये पाई स्क्वायर था तो यहाँ पाई स्क्वायर आएगा, ठीक, यहाँ भी पाई स्क्वायर आएगा। तो जब इसको उठा के हम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर आएगा, समझे। तो यहाँ पाई स्क्वायर होना चाहिए था, ये मिस हो गया था, आई एम वेरी सॉरी, ठीक। फिर इसको उठा के सेकंड टर्म में करोगे तो यहाँ भी पाई स्क्वायर आएगा, समझ गए, ये सब पाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ से मिस हो गया था, पाई स्क्वायर की जगह मैंने पाई कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो अब सुनो, तो सब जगह पाई स्क्वायर होगा, तो ये वाला जो है, ठीक, प्लस का है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे देखो एच की पावर 4, तो जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताइए। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 नेगेटिव का, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 पॉजिटिव का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। और देखिए जरा ये वाला पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच की पावर 2, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच की पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो गया और इसके आगे माइनस है, तो दोनों सेम क्वांटिटी, एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल हो गया। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा आपका, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0, सब कुछ कट गया। तो एलएचएस हमने लिया था और आरएचएस के इक्वल हम लेके आ गए, एलएचएस लिया था आरएचएस के इक्वल लेके आ गए, हेंस प्रूफ्ड। इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।